आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 1 यानी कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में मुकाबला खेला गया कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। और इस मुकाबले में आरसीबी ने बड़ी ही धमाकेदार जीत हासिल की। इस वीडियो में आपको पूरे मैच का हाइलाइट्स देने जा रहे हैं। और एक बार फिर से स्वागत है। टाटा डब्ल्यूपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी के खत्म होने के बाद अब लगातार 74 मुकाबलों तक आप लोगों के बीच लाइव आते रहेंगे, हाइलाइट्स आपको देते रहेंगे, खबरें आपको बताते रहेंगे, क्योंकि आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। और मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर। डीएनपी स्पोर्ट्स आपने लॉगिन किया हुआ है और मैच नंबर 1 आईपीएल 2025 का पूरा हाईलाइट आपको देने जा रहे हैं। केकेआर और आरसीबी के बीच में मुकाबला नंबर 1 खेला गया और इस मुकाबले में जो है टॉस आरसीबी ने जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बिल्कुल सही फैसला, क्योंकि ईडन गार्डन्स में अगर आप देखेंगे तो ईडन गार्डन्स में गेंदबाजी करने का फैसला पहले बहुत सही साबित होता है। अक्सर टीमें ऐसा ही करती है। केकेआर को पहले बैटिंग करने का निमंत्रण दिया गया और केकेआर ने इस मुकाबले में 174 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रही थी लग रहा था 200-250 रनों का आंकड़ा जो है वो छुआ जाएगा, टच किया जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्विंटन डिकॉक की, तो 4 रन बनाकर क्विंटन डिकॉक आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी टीम को, लेकिन वो पहले मुकाबले में फ्लॉप रहे। लेकिन फ्लॉप नहीं रहे सुनील नारायण और अज्जू भाई यानी अजिंक्य रहाणे, इन दोनों ने मिलकर जो है बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, बहुत शानदार बल्लेबाजी की। सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा केकेआर की ये नई जर्सी आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। सुनील नारायण की बात करें तो 26 गेंदों में 44 रनों की पारी, 5 चौके 3 छक्के, 100 लगभग 70 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ अजिंक्य रहाणे की बात करें तो भाई कप्तान साहब चले सीना तान। 31 गेंदों में 56 रनों की पारी खेलकर वो आउट हुए। जब तक ये दोनों बल्लेबाज जो है बल्लेबाजी कर रहे थे, अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण, तब तक ऐसा लग रहा था शायद 200, 220, 230 का भी आंकड़ा जो है वो छुआ जाएगा। अंकृश रघुवंशी, 20 साल के अंकृश रघुवंशी 22 गेंदों में 30 रन, 2 चौके, 1 छक्का है। 136.36 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। रिंकू सिंह का बल्ला नहीं चला और बहुत सारे बल्लेबाज जो है जैसे रसल, उनसे उम्मीदें थी, 4 रन बनाकर वो आउट हो गए। उसके बाद रमनदीप सिंह 6 रन बनाकर आउट हो गए। तो टोटल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो 174 रन लगाए। अगर आप गेंदबाजों की बात करें आरसीबी की, तो यश दयाल 3 ओवर में 25 रन खर्च करते हैं, 1 विकेट उनको मिलता है। सुयश शर्मा की बात करें तो सुयश शर्मा पहले केकेआर का हिस्सा थे, अब आरसीबी में आ गए, 1 विकेट इनको मिला है, 4 ओवर में 47 रन, बहुत महंगे साबित हुए। लेकिन जॉश हेजलवुड भैया, जिस हिसाब की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और जिस जो उम्मीदें इनसे टीम को होती है, कुछ वैसी ही उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया जॉश हेजलवुड ने। 4 ओवर का स्पेल रहता है, 22 रन भाई खर्च करते हैं और 2 विकेट जो है वो निकाल लेते हैं। जबरदस्त तरीके से जो है मतलब गेंदबाजी हुई है यहाँ जॉश हेजलवुड की तरफ से। उसके बाद अगर आप देखें मिस्ट्री स्पिनर, माफी चाहूंगा, वरुण चक्रवर्ती तो खैर दूसरी टीम में है, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। यहाँ कृणाल पांड्या की अगर हम लेकिन बात करें, लेकिन कृणाल पांड्या कंफ्यूज नहीं थे। पहला मुकाबला खेल रहे थे आरसीबी की तरफ से और एक कह सकते हो कि मैन ऑन मिशन वाला गेंद मतलब उनकी गेंदबाजी रही है। अगर कृणाल पांड्या का ये स्पेल नहीं आता तो निश्चित तौर पर 220, 230 जो हम बात कर रहे हैं वो शायद अचीव हो जाता। 4 ओवर में 29 रन खर्च करते हैं कृणाल पांड्या और मेडन एक भी नहीं है, 7.20 की इकॉनमी और 3 विकेट लिया है इन्होंने। अगर आप कृणाल पांड्या की गेंदबाजी देखेंगे मतलब क्या कारगर गेंदबाजी है। अजिंक्य रहाणे जब 56 रन मतलब 56 रन बना दिए थे, लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, 4 छक्के लगा दिए थे, 6 चौवे लगा दिए थे और तब उनको शांत करने का काम किया है कृणाल पांड्या ने। कृणाल पांड्या के विकेटों पर अगर आप गौर करेंगे तो भाई रिंकू सिंह का विकेट उन्होंने निकाला। वेंकटेश अय्यर टीम के उप कप्तान है, कप्तान अजिंक्य रहाणे, कप्तान उप कप्तान दोनों का विकेट कृणाल पांड्या निकालते हैं और फिर उसके बाद रिंकू सिंह को भी शांत कर देते हैं। अब देखिए, अगर आप चेस की बात करें, इस मुकाबले में 175 रनों की दरकार थी और इस मुकाबले को बहुत ही आसानी से मतलब इतनी आसानी से मुकाबला अपने नाम किया है कि क्या ही कहा जाए। इस मुकाबले को 16.2 ओवर में खत्म कर दिया है आरसीबी ने और 3 विकेट मतलब विकेट्स गिरे हैं सिर्फ 3, और वो इसलिए क्योंकि फिलिप सॉल्ट
और विराट कोहली की जोड़ी ने काम तमाम कर दिया था। रही सही कसर जो है वो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, वो कप्तान रजत पाटीदार ने किया। अगर आप फिलिप सॉल्ट के आंकड़ों की बात करें यानी उनकी बैटिंग की बात करें तो 31 गेंदों में 56 रनों की पारी खेलकर वो आउट हुए। 180.65 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, 9 चौके लगाए, 2 छक्का उन्होंने लगाया। फिलिप सॉल्ट पिछले सीजन केकेआर की तरफ से खेले थे। केकेआर को चैंपियन बनाने में अगर किसी खिलाड़ी का बहुत बड़ा हाथ था तो वो फिलिप सॉल्ट का था, क्योंकि फिलिप सॉल्ट लगभग हर मुकाबले में एक अच्छी धमाकेदार स्टार्ट दे रहे थे केकेआर को, लेकिन केकेआर ने उन पर भरोसा नहीं जताया और आरसीबी को मौका मिला। आरसीबी ने अपनी बैटिंग और स्ट्रांग कर दी। फिलिप सॉल्ट 31 गेंद 56 रन 180 की स्ट्राइक रेट। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो भैया विराट कोहली भाई जिस हिसाब से ये मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की वजह अगर आप समझ पाए भाई, अपने विराट कोहली जो है इन T20 क्रिकेट में 400वां मुकाबला खेल रहे थे आज, और 36 गेंदों में 59 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। 4 चौके लगाए, 3 छक्का लगाया है, और भाई 400वां मुकाबला विराट कोहली भारत की तरफ से 400 T20 मुकाबले, 300 वनडे, 300 या 300 से ज्यादा वनडे, और 200 100 या 100 से ज्यादा टेस्ट खेलने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं। तो भाई विराट कोहली इतिहास के पन्नों में अमर हो चुके हैं। अब कोई भी विराट कोहली का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाएगा। विराट कोहली ने जो पहला पहला शख्स बनने का कारनामा किया है वो नहीं टूट सकता। अब जरूर कोई आएगा जो 400 से ज्यादा मैचेस खेल ले, 500 से ज्यादा मैचेस खेल ले, टेस्ट में भी विराट कोहली के आगे निकल जाए, वनडे में भी विराट कोहली के आगे निकल जाए, लेकिन पहला पहला चांद पर पहला कदम रखने वाला शख्स हर किसी को याद है। दूसरे का नाम हो सकता है आपको याद हो, बट हर किसी को नहीं याद है। विराट कोहली की बात करें तो 36 गेंदों में 59 रनों की पारी, 163.89 की स्ट्राइक रेट, 4 चौका और 3 छक्का उनके बल्ले से देवदत्त पाडिक्कल की घर वापसी हुई, और घर वापसी में उन्होंने कोई खास ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उनकी पीठ थपथपाई जाए, लेकिन पीठ थपथपाई जाएगी कप्तान साहब रजत पाटीदार की। 16 गेंदों में 34 रन, 5 चौके और 1 छक्का। कप्तान बने, एक अलग ही कॉन्फिडेंस, देखिए भाई कप्तान बने तो जाहिर सी बात है उनका कॉन्फिडेंस देखा ही होगा, बट देन एक अलग ही कॉन्फिडेंस में आज नजर आए हैं। सुनील नारायण की बात करें तो बल्लेबाजी में कमाल करने वाले सुनील नारायण ने गेंदबाजी में भी नारायण नारायण किया है। 6.80 की इकॉनमी, विकेट ज्यादा नहीं है, लेकिन 4 ओवर में 27 रन, मात्र 27 रन खर्च करके अगर कोई गेंदबाज इतने हाई प्रेशर और इतने हाई स्कोरिंग गेम में अगर गेंदबाजी करता है तो फिर आपको उसकी सराहना करनी होगी। और भाई वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर अच्छा है भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी मिस्ट्री काम आई, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, उसमें कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन केकेआर को अपना पहला मुकाबला नहीं जीता पाए वरुण भाई 4 ओवर में 43 रन खर्च करते हैं, 10.80 की इकॉनमी से गेंदबाजी करते हैं, 1 विकेट उनको मिला है। और अगर अन्य गेंदबाजों की बात करें तो अन्य गेंदबाजों में भी कोई खास नहीं है। वैभव अरोड़ा 3 ओवर में 42 रन, बहुत पिटाई हुई है, बहुत कुटाई हुई है, 1 विकेट उनको मिला है। 2.2 ओवर का स्पेल स्पेंसर जॉनसन डालते हैं, इनसे बहुत उम्मीदें थी। गुजरात टाइटंस की टीम में ये पिछले सीजन थे, इस सीजन इनकी केकेआर में विलय हुई है, केकेआर में ये शामिल हुए, केकेआर की गोल्डन एंड पर्पल स्ट्राइप्स में ये खेल रहे हैं। और भाई इनकी भी बहुत कुटाई हुई है, कुटाई वरुण चक्रवर्ती की भी हुई है, कुटाई हर्षित राणा की हुई है, लेकिन सिर्फ सुनील नारायण इकलौते ऐसे गेंदबाज जिन्होंने, अगर आप देखेंगे सुनील नारायण के स्पेल की इतनी तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप अन्य गेंदबाजों के स्पेल देखेंगे तो वैभव अरोड़ा 14 की इकॉनमी, स्पेंसर जॉनसन 13.30 की इकॉनमी, वरुण चक्रवर्ती 10.80 की इकॉनमी, हर्षित राणा 10.70 की इकॉनमी, और एक अपने नारायण 6.80 की इकॉनमी। 4 ओवर में मात्र 27 रन और 1 विकेट भी निकाला है। मैच नंबर 1 का पूरा हाईलाइट आपको दे रहे हैं। विराट कोहली का ये 400वां T20 गेम था। 400वें T20 गेम में उन्होंने अपनी टीम को जिता दिया है। हाइलाइट्स हम आपको दे रहे हैं, केकेआर वर्सेस आरसीबी आईपीएल 2025 मैच नंबर 1, और पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस के बॉस रहे थे रजत पाटीदार ने टॉस जीतने के बाद पहले
बल्लेबाजी करने के लिए निमंत्रण दिया केकेआर को। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए बहुत ज्यादा स्कोर नहीं खड़ा किया, 175 रन लगाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ 175 का 174 लगाया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ बहुत ज्यादा स्कोर नहीं खड़ा किया क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही थी, अजिंक्य रहाणे जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस हिसाब से सुनील नारायण बल्लेबाजी कर रहे थे, भाई ये स्कोर जो है 200 से नीचे रह गया। ये बड़ा अफसोस है। केकेआर के फैंस को बहुत अफसोस होगा। केकेआर के फैंस सोच रहे होंगे, आई